अभी आपके सामने हम लोग उपस्थित हैं जो सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक आंदोलन में सक्रिय रहते हैं। हम लोगों की सोच यह है कि स्वर्गीय बीपी मंडल जी की जो मूर्ति को निशाना बनाया गया है, वो सबसे अहम बात इसमें है कि प्रशासन द्वारा ये काम किया गया है, यानी कि रजिस्ट्रार पटना यूनिवर्सिटी ने ये काम किया है और निश्चित तौर से ये राजनीतिक सह पर किया गया है। आरएसएस और बीजेपी के द्वारा ये प्रायोजित अपमान का कार्यक्रम है। संवाददाता सम्मेलन को मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरुण कुमार यादव, प्रोफेसर जवाहर पासवान, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सूरज मंडल, वार्ड पार्षद श्री ध्यानी यादव, राजद नेता तेज नारायण यादव उपस्थित थे। संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए डॉक्टर सूरज मंडल ने कहा कि देश में जिन क्रांतिकारी विचार से वर्षों से भोग रहे सत्ता पक्ष को भय लगता है, वे ही मूर्ति तोड़ने के कुकृत्य कर उस विचार का अपमान करना चाहते हैं। मंडल जी के विचार से, उनकी रिपोर्ट से देश को बहुसंख्यक पिछड़ा वर्ग एक साथ आने लगे हैं और अपने हक और हुकूक की आवाज को बुलंद करने लगे हैं। तो मंडल जी की मूर्ति को तोड़ने का काम किया गया है, और वह भी तब जब 25 अगस्त को, जिस दिन मंडल जी की जयंती थी। यह कुकृत्य को साजिशन आरएसएस और भाजपा के इशारे पर की गई है। हम इस कुकृत्य की तीव्र भर्त्सना करते हैं और बिहार सरकार से पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने की मांग करते हैं। संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए प्रोफेसर जवाहर पासवान ने कहा कि इतिहास में महात्मा बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी और अब देश में बाबा साहेब पेरियार, महात्मा फुले, कांशीराम जी की मूर्ति तोड़ी जा रही है। उन्होंने मांग की है कि मंडल जी की आदमकद मूर्ति उसी जगह लगाई जाए। सम्मेलन में बोलते हुए प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि सहरसा में एक जाति विशेष द्वारा मनोहर लाल टेकरीवाल की मूर्ति तोड़ी गई थी, तो तत्कालीन वीसी डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव ने उस कॉलेज का नाम मनोहर लाल टेकरीवाल रख दिया था। उन्होंने मांग की कि पटना कॉलेज का नाम बीबी मंडल पटना कॉलेज रख दिया जाए। संवाददाता सम्मेलन में श्री ध्यानी यादव और राजद नेता तेज नारायण यादव ने भी अपने विचार रखे। संवाददाता सम्मेलन में श्री रणधीर राणा, श्री सुमन यादव, हरीश चंद्र मंडल, श्री सुभाष पासवान, श्री प्रदीप कुमार यादव, युवा नेता श्री हेमेंद्र यादव उपस्थित थे। सिर्फ मंडल जी का अपमान नहीं है, समाज के तमाम पिछड़े वर्ग का अपमान है, समाज के बहुजन समाज से जो जुड़े हुए दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, उन सभी का अपमान है, और यह उन लोगों का भी अपमान है जो गरीब और दबे कुचलों की आवाज बनकर समाज में सामने आते हैं। आए दिन सर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, आप लोग भी सामने आते हैं, लेकिन सर बातें जस की तस रह जाती है, और इस बार तो सामने है सब कुछ। बातें जस की तस हरगिज नहीं है। आप देख रहे हैं कि कभी भी गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पेरियार साहब वगैरह जैसे हस्तियां हैं, उनकी मूर्ति को छोड़कर ये कोई निशाना ऐसा किसी चीफ मिनिस्टर की मूर्ति को नहीं बनाते हैं। लेकिन चूंकि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, समाज में एक भावना जो पिछड़े वर्ग से संबंधित है, जो पिछड़े वर्ग के साथ एक न्याय के लिए संघर्ष करने का जो आज दौर चल रहा है, उस दौर में वो ताकत मिल रही है जिसके लिए लोग चिंतित हो रहे हैं। और ये दोनों ओर आपको देखने को मिलेगा। जहां दूसरी ओर किसान आंदोलन पर भी इसी तरह के हमले हो रहे हैं, वहां जो पिछड़े वर्ग का जो और बहुजन समाज की जो ताकत है, उसको कम करने के लिए उसको अपमानित करने का प्रयास किया जाए। क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं और हमारे साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज के अपने आप को कहते हैं, इन दोनों से मांग करते हैं कि इस कुकृत्य के विरुद्ध वो तत्काल कार्रवाई करें, और जो पटना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, सिर्फ उन पर ही नहीं, ऐसे जो लोग वहां पर इस चीज को अंजाम दिए हैं, उन लोगों पर संपूर्ण दृष्टिकोण से कार्रवाई हो और पटना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, उन्हें अपने पद से हटाया जाए। आंदोलन तेज होता दिखाई पड़ रहा है, हर तरफ आवाज़ उठने लगी है, और जो है आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय में सर प्रोफेसर हैं, इसको लेकर सर आप भी आगे आए हैं। मैं और हम जो साथी आज यहाँ बैठे हैं, हम लोग सिर्फ मंडल जी की मूर्ति नहीं है। अगर हम बुद्ध के समय से देखें तो बुद्ध ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात की। तात्पर्य ये कि बहुजन हित के लिए बुद्ध के समय से लेके आज तक जिन्होंने भी समाज को बदलने का प्रयास किया,
जिन्होंने भी कार्य किया, जिन्होंने समतामूलक समाज स्थापित करने के लिए कार्य किया, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज हो, ज्योतिबा फुले हो, पेरियार हो, अम्बेडकर हो, ललाई सिंह यादव हो या बीपी मंडल साहब हो, इन्होंने समाज का एक ऐसा तबका है जो समतामूलक समाज देश में स्थापित होने देना नहीं चाहता है, उनके द्वारा इस तरह का कुकृत्य आए दिन होते रहता है। पहली बार नहीं हुआ है। आपने देखा कि यहाँ समतामूलक समाज स्थापित करने वाले जो हमारे देश के, हमारे समाज के प्रणेता हैं, उनको अपमानित किया जाता है। जो हमारे समाज के लिए काम कर चले गए, समाज आज उसके राह पर चलने को तैयार है, उसके मूर्ति को तोड़ के अपमानित किया जाता है। और जो जिंदा व्यक्ति समाज में समाज के लिए कार्य करना चाहता है, उसकी हत्याएं की जाती है, उनको अपमानित किया जाता है। उन्हीं कड़ी में 25 तारीख को आप लोग जान रहे हैं कि मंडल साहब जो मंडल आयोग के चेयरमैन थे, इन्होंने संपूर्ण भारत में घूम घूम के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के समाज की स्थिति और परिस्थिति को जानते हुए 3743 जातियों को पिछड़ा वर्ग में जोड़कर देश में सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, देश के विभिन्न स्तर पर जो समाज के व्यक्ति हाशिए पर हैं, उनके उत्थान और विकास के लिए भारतीय संविधान के प्रावधान के मुताबिक उनको समतामूलक समाज बनाने के लिए, उनको बराबरी पर लाने के लिए जो 40 अनुशंसाएं की, उनमें से मात्र 2 अनुशंसा सिर्फ देश में लागू हुआ है। और ये सिर्फ 2 अनुशंसा ही समतामूलक समाज नहीं बनने देने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको ये पच नहीं रहा है। इसीलिए चाहते हैं कि इस तरह से समाज में करने वाले, समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति को अपमानित कर उस समाज को अपमानित किया जा रहा है। सिर्फ उस समाज को नहीं, वो ऐसे व्यक्ति देश को अपमानित कर रहा है, देश की साख विश्व स्तर पर गिरा रहा है। हम उसकी